भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम शुरू करेंगे होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप्स। लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड O एंड स्टार डिनोट देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशंस। यानी कि ये जो है ये तो G के रिस्पेक्ट में बाइनरी कंपोजिशन है और ये G2 के रिस्पेक्ट में है स्टार। ठीक है, अब इसमें यह है कि देन ए मैपिंग एफ फ्रॉम G1 टू G2 डिफाइंड बाई एफ के अंदर हमने दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट ए और बी किसके होंगे, G1 के होंगे। G1 के बीच में ऑपरेशन लगेगा ये ओ का, तो ए ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। इस तरह से, यानी कि अंदर G1 का एलिमेंट है तो इसलिए ये ऑपरेशन लगा, और बाहर ये G2 का एलिमेंट होगा और ये भी G2 का एलिमेंट होगा, तो दोनों के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो स्टार का लगेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G1 इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। f of G1 is equal to f of x where x belongs to G1 is called the homomorphic image of G1। ठीक है, यानी कि जो f of G1 है वो क्या कहलाएगी, homomorphic image of G1, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, fx where x belongs to G1। अब कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर बताए गए हैं, उनको ध्यान से सुनना कि G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स सच दैट प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन आर देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशन। यानी कि जो G1 है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है और G2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है। तो इसमें हमारे पास जो मैपिंग बनेगी f फ्रॉम G1 टू G2, तो G1 के जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में तो a प्लस बी आएगा, क्योंकि G1 जो है ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी, क्योंकि एफ ए G2 का एलिमेंट बन जाएगा, एफ बी भी G2 का एलिमेंट बन जाएगा, और दोनों एलिमेंट के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो अब मल्टीप्लीकेशन का है, क्योंकि G2 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ G1 इंटू G2 कहलाएगा आपके पास। सेम वे में G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स सच दैट multiplication and addition are their respective binary compositions, then a mapping f from G1 to G2 defined by एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। यानी कि डिपेंड करेगा कि G1 के बीच में क्या, मतलब G1 किसके रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप है और G2 किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो G1 आपकी बार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसके एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, और G2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है इसलिए उसके दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन आएगा। तो इस तरह से ये बाकी के और एग्जांपल दे रखें। अगर दोनों एडिटिव ग्रुप्स हैं तो एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, अगर दोनों मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप्स हैं तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो ये आपके होमोमॉर्फिज्म कहलाएंगे। अलग अलग एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए। इसके बाद देखिए हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं। मोनोमॉर्फिज्म से हमारा क्या मतलब होगा, इफ द होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम G1 टू G2 इज ऑल्सो 1 1 देन एफ इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। यानी कि जो फंक्शन एफ है आपका होमोमॉर्फिज्म, अगर वो 1 1 भी है तब हम उसे क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। ए होमोमॉर्फिज्म विच इज ऑल्सो ऑन टू, अगर वो ऑन टू भी है तो हम क्या कहेंगे, एपीमॉर्फिज्म। A homomorphism f from G1 to G2 is called trivial homomorphism if fx is equal to में identity of G2। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू G1, इनके x तो बिलोंग करेगा G1 से, और fx जो है वो आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी ऑफ G2 आ जाए, तब हम होमोमॉर्फिज्म f को क्या कहेंगे, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। A homomorphism f from G to G is called identity homomorphism इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स। यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप थे, कंडीशन वही थी कि एफ एक्स जो है आइडेंटिटी आए लेकिन वो ग्रुप 2 की आए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों सेम ही हैं, और एक का एलिमेंट डालने पे दूसरे की आइडेंटिटी का मतलब पहले वाले की आइडेंटिटी यानी कि जी की ही आइडेंटिटी आ जाएगी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। फिर आता है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ए होमोमॉर्फिज्म विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए 3 बेसिक कंडीशन होंगी, एक तो वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, सेकंड वो 1 1 होना चाहिए, और थर्ड वो ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अब इफ G1 एंड G2 आर इक्वल, यानी कि जो ग्रुप फंक्शन है फ्रॉम G1 से G2 है, तब तो वो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, अगर वो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो। लेकिन अगर G1 G2 के बजाय सेम ही ग्रुप बन जाए, दोनों G1 और G2 दोनों G बन जाए, तो F फ्रॉम G टू G और 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे ऑफ द ग्रुप। आइसो ये कहेंगे कि भाई
isomorphism called automorphism of the group, that is a isomorphism, an isomorphism from a group into onto itself is called automorphism. फिर ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, यानी कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है और दोनों की डोमेन और रेंज ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेम ही है, इटसेल्फ ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फिज्म। तो ये टर्म है, इन्हें याद रखना, ये काम आ सकती हैं आपके। फिर आता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिक ग्रुप हम किसे कहते हैं, टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, वही टू ग्रुप से एक जी है एक जी डैश है, हम उसे क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहेंगे, अगर इन दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट हो जाता है। और इसके अंदर इसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आती हैं, सम थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म। इफ एफ फ्रॉम जी1 to जी2 and f is homomorphism such that E1 is the identity of G1 and E2 is the identity of G2, then f of E1 is equal to में E2। बड़ी सिंपल थ्योरम है, ध्यान से देखना। ए कोई एलिमेंट है जो G1 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एफ ए जो आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, G2 से, क्योंकि एफ फ्रॉम G1 से G2 है। ए बिलोंग करेगा G1 से, तो एफ ए बिलोंग करेगा G2 से। अब एफ ए को अगर मैं G2 की आइडेंटिटी जो कि E2 है हमारे पास, E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी यही है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है या जो भी ऑपरेशन लगता है उसमें कोई चेंज ना लाए, तो एफ ही। अब अंदर जो ए है, ए को मैं E1 लिख सकता हूँ, क्योंकि E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ G1, तो E1 ए के ही इक्वल होगा। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ ए और एफ E1 अलग अलग हो जाएंगे, दो एलिमेंट होने की वजह से एफ ए इंटू एफ E1। लेफ्ट राइट से एफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास कैंसिलेशन ला से, तो हमारे पास E2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ E1 से। यही हमें वेरीफाई करना था कि होमोमॉर्फिज्म एफ के अंदर अगर मैं G1 की आइडेंटिटी डालूंगा तो इक्वल टू में G2 की आइडेंटिटी आ जाएगी। फिर ये है, इफ एफ फ्रॉम G1 to G2 इज होमोमॉर्फिज्म then f of a inverse is equal to f a whole inverse for all a belongs to G1। इसमें क्या है, देखिए a अगर आपका बिलोंग करता है G1 से, तो G1 एक ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा G1 में, तो a इन्वर्स बिलोंग करेगा G1 से। e इज द आइडेंटिटी ऑफ G1, e आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया G1 का, तो एफ ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट किसका कहलाएगा, G2 का, क्योंकि f एक होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2, तो इसकी आइडेंटिटी जब f में डालूंगा तो वो आइडेंटिटी सोल्व होकर के आएगी G2 की। ठीक है, अब एफ ई इज इक्वल टू, ई को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से एफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, दोनों एलिमेंट अलग अलग फंक्शन के साथ हो गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एक इनवर्स है दूसरे का, तो इसका मतलब एफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ए। इनवर्स ऑफ एफ ए का मतलब है एफ ए के ऊपर इनवर्स लगा दो और वो एफ ऑफ ए इनवर्स आ गया। ठीक है, यहाँ बाहर इनवर्स, यहाँ अंदर एलिमेंट के इनवर्स है। फिर थर्ड थ्योरम आती है, इफ एफ फ्रॉम G1 to G2 इज होमोमॉर्फिज्म सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू m, देन m इज ए डिवाइजर ऑफ n। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि अगर मान लो आपके पास f है G1 से G2 इज होमोमॉर्फिज्म सच दैट ए जो है बिलोंग करता है G1 से और ऑर्डर ऑफ ए n दे दिया और ऑर्डर ऑफ एफ ए m दे दिया, तो जो m होगा वो डिवाइजर होगा n का। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए हमने n मान लिया, तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, जो ऑर्डर होगा वही एलिमेंट की पावर करने पर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर एफ ई की जगह पे ए एन लिख दिया, ए एन को ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स लिख दिया। एफ होमोमॉर्फिज्म है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए, वो एफ ए होल पावर एन हो गया। यानी कि आपके पास बट एफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ G2 एंड एफ ए बिलोंग्स टू G2, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एफ ए है वो डिवाइड करेगा किसको, n को, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो इस पावर को डिवाइड करेगा, और इसका एफ ए का ऑर्डर अगर मैं m मान लेता हूँ तो m शुड बी डिवाइजर ऑफ n, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स n एंड ऑर्डर ऑफ एफ ए इज m, तो m इज ए डिवाइजर ऑफ n। तो इसमें ये कर लें।